अगले चुनाव की घोषणा नहीं होती, और मैं अगले चुनाव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूं कि संभावना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। उसका भी अगर आप कारण चाहेंगे तो मैं आपको उसका भी कारण बता दूंगा कि क्यों मध्यावधि चुनाव होंगे। बट बहरहाल अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव होते हैं या अगर सही समय पर भी चुनाव होते हैं, उसमें जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक लोक जनशक्ति पार्टी अकेले जिस तरीके से हम लोग अपने संगठन के विस्तार में अपने संगठन को मजबूत करने के कार्य पर लगे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग कार्य पर हम लोग लगे रहेंगे। अभी तमाम हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का दौरा विभिन्न जिलों में लगेगा, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ संगठन को मद्देनजर रखते हुए। मेरी अभी कुछ यात्राएं बाकी हैं, आशीर्वाद यात्रा के कुछ जिले छूटे हुए, उसको पूरा करने के बाद हम लोग पद यात्रा पर हम लोग निकलेंगे। उसके बाद रात्रि प्रवास का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। बिहार के लगभग 250-300 गांव हम लोग ऐसे चिन्हित करेंगे जहां पर जाकर रात्रि प्रवास हम लोग का वहीं पर होगा, वहीं पर हम लोग रुकेंगे, वहीं पर रहना खाना सोना उठना, वहीं पे ग्रामीणों से बातचीत करना, ताकि सही में समझ में आए कि भैया ग्रामीण, देखिए बिहार गांव में बसता है, तो जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे आपको समस्या नहीं समझ में आएगी कार्यक्रम में। उसके बाद ये भी है कि रात्रि प्रवास हम लोग विभिन्न गांव में करेंगे। तो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, हाँ इस बात को जरूर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगला जो भी चुनाव होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको गठबंधन के तहत उस चुनाव को लड़ेगी। पिछले जो 2 उपचुनाव हुए 2020 की ही तर्ज पर हम लोगों ने वो दोनों उपचुनाव अकेले लड़े। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान की जनता का, तारापुर की जनता का, कि महज 10 दिन पुरानी पार्टी जिसका सिंबल नया, जिसका नाम नया, उसको आपने तीसरे नंबर की शक्ति के तौर पर आपने उसको मान्यता दी। एक राष्ट्रीय पार्टी से ज्यादा मत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता का। पर हाँ, अगले जो भी चुनाव होंगे वो गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। अब वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा ये समय आने पर ही, और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछे कि किसके साथ मैं जाऊंगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि चुनाव से ठीक पहले ही अलायंसेस अनाउंस किए जाते हैं।